सर आज एनकाउंटर हुआ सुबह, सर क्या डिटेल्स हैं? आईएससी क्राइम सेल ने कल एक एनकाउंटर के बाद 4 नोटोरियस ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। यह एनकाउंटर महरौली एरिया में जाबर महल मार्ग पर हुआ, जहां पर आईएससी क्राइम टीम ने बड़े शानदार तरीके से 4 नोटोरियस ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया। उसमें किंगपिन फरमान, उसके 3 साथी शाहजादा, जाहिद और मोहसिन को गिरफ्तार किया है। पिछले 2 महीने की कई सारे इंसिडेंट्स को स्टडी करने के बाद और पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद आईएससी सेल ने बहुत अच्छे से इस पे काम करते हुए जीरो इन किया। इस गैंग को इनका मैंडेट जो इंटरस्टेट क्राइम पर काम करने का है, उस पर बखूबी काम करते हुए फरमान की लोकेशन और उसकी जो इंफॉर्मेशन थी कि इस एरिया में वो फिर से गाड़ियां चोरी करने आने वाला है। ऐसे में एसीपी रमेश लांबा साहब के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन साहब के सुपरविजन, इंस्पेक्टर कमल और उनके टीम के साथ इन लोगों ने जो ट्रैप लगाया वहाँ, इनकी टीम में एसआई गुलाब, आशीष समय, एएसआई जफरुद्दीन, शैलेंद्र, राकेश, हेड कांस्टेबल रामकेश, सुरेंद्र, वरुण, शक्ति और कांस्टेबल नवीन, दोनों तरफ से एक तरफ उन्होंने जहां उनको ट्रैप लगाया सामने की तरफ कमल के नेतृत्व में और पीछे की तरफ जफरुद्दीन की टीम फॉलो कर रही थी। लेकिन इंस्पेक्टर कमल ने जैसे ही उनकी गाड़ी को रुकने का इशारा किया, तो ऐसे में जो कि फरमान ड्राइवर के साइड में बैठा हुआ था, उससे पुलिस प्रेजेंस का आभास हुआ। रोकने के इशारे को नजरअंदाज करते हुए उसने पुलिस टीम की तरफ फायर खोल दिया। ऐसे में हमारे बहादुरी का परिचय देते हुए एसआई जफरुद्दीन ने, जो पीछे की तरफ से फॉलो कर रहे थे, टायर फायर किया और गाड़ी को जिस तरह से इन लोगों ने घेर कर ओवरपावर किया। लकीली उसका नेक्स्ट फायर करने से पहले जो बैरल में बुलेट स्टक रही, टीम को फॉर्चुनेटली सबको ओवरपावर कर लिया गया और फरमान और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हमारे इंस्पेक्टर कमल को स्कफल के दौरान हाथ में चोट आई है, लेकिन बाकी सभी सुरक्षित हैं। बहादुरी का परिचय देते हुए आईएससी क्राइम सेल ने जिस फरमान किंगपिन को अरेस्ट किया है, वो 58 वारदातों में शामिल रहा है। ऑटो लिफ्टर्स के साथ साथ इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, स्नैचिंग, रॉबरी सभी क्राइम दर्ज हैं। साथ ही मोहसिन पे भी 27 आपराधिक वारदातों में शामिल है। इसके साथ साथ जाहिद भी 2 मामलों में शामिल है और साहबजादा जो कि ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा होता था, वो भी 3 मामलों में शामिल है। रिकवरी में एक पिस्टल, 3 कार्ट्रिजेस के साथ साथ 2 एम्प्टी कार्ट्रिज मौके से मिले हैं। फरमान की ये पिस्टल और 3 लाइव कार्ट्रिज की साथ साथ ये जो सेल्टोस कार इनसे मिली है, फेक नंबर प्लेट और टेम्पर्ड चेसिस के साथ ये सेल्टोस कार बरामद हुई है। और जितने भी मॉडर्न टूल्स हैं जिनके द्वारा गाड़ी चुराने में यह यूज़ करते थे, जिसमें साहबजादा और फरमान और मोहसिन को जो अपने आप को महारत अपने आप को मानकर चलते हैं, और उनके जो मॉडर्न टूल्स हैं उनकी रिकवरी कर ली गई है। अभी आगे की तफ्तीश जारी है, जिसमें गाड़ियों की रिकवरी होनी है, क्योंकि आईएससी टीम ने रमेश लांबा साहब के नेतृत्व में यह गौर कर लिया था कि इस इंटरस्टेट सिंडिकेट ने, जो इनका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसकी जड़ें चारों तरफ दिल्ली और हरियाणा मेनली जो इनका चुराने का रहा है, और मेरठ जो इनका अड्डा रहा है, उस पर आगे भी काम इस टीम का जारी है। सर, जब ये गाड़ी चुराते थे, आगे किस तरीके से कहाँ मेरठ में लेके जाते थे, वहाँ पर गाड़ी बेची जाती थी, पूरा इनका मॉडस किस तरीके का होता था? यहाँ से गाड़ी चुरा के किस तरीके से इनका गैंग था, किसकी क्या जिम्मेदारी थी,
कि चुराने के बाद कौन उसको कहाँ पर लेके जाएगा, कैसे बेचेगा, इस तरह से क्या जानते हैं? फरमान इसमें जो अपने आप को मास्टरी जो हासिल किया है वो इस तरह से कि है अपने गैंग में डिफरेंट कैटेगरी के मेंबर शामिल करता है। जो एक ड्राइवर होगा वो बहुत प्रोफेशनल, जो स्पीड में जैसे कि यहाँ साहब ज़्यादा ड्राइवर के तौर पे था। मोहसिन जो कि मॉडर्न टूल्स को यूज़ करने में, गाड़ियों के तरह तरह के लॉक खोलने में माहिर, खासतौर से इनकी जो एक मॉडस ऑपरेंडी में जो टाइप ऑफ कार भी शामिल है वो है सेल्टोस, क्रेटा, ब्रीजा, बलेनो। उन तरह की गाड़ियों को ये लोग टारगेट कर रहे थे और उसी लॉक को खोलने में महारत इसने हासिल कर ली थी। और जैसा कि आपने पूछा, तुरंत गाड़ी चोरी कर लेने के बाद गाड़ी फेक नंबर प्लेट लगा देना और उसके बाद मेरठ तक उसको पहुंचा देना, उसके बाद ये डिस्पोजल की अपनी कार्रवाई में लग जाएगा। सर क्या ऑन डिमांड गाड़ियां भी चोरी की जाती है? जैसा पहले भी कुछ देखा गया है कि ऑन डिमांड भी गाड़ियां चोरी होती रही। ऑफ कोर्स मार्केट एनालिसिस में जो इन्होंने गौर कर ले होते थे, या दूसरा महारत जिन गाड़ियों के डोर खोलने में हासिल किए होते थे उन गाड़ियों को टारगेट। सर आजकल सभी गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी को लेके फीचर्स है काफ़ी ज़्यादा एडवांस आ रहे हैं, तो उनके पास ऐसे कौन से मॉडर्न टूल्स थे? आपने बोला मॉडर्न टूल्स, कौन से मॉडर्न टूल्स थे जिससे कि गाड़ियाँ इजीली खोल लेते थे और चुरा लेते थे? हाँ, इसमें मॉडर्न टूल्स, इसीलिए मैंने कहा कि ये टाइप ऑफ कार इनकी जो रही है वो ये 3-4 कार का जो मैंने मेंशन किया उसमें इनको महारत मिली। और वही मॉडर्न टूल जो इनके पास ECM, BCM और डिकोडिंग जो मशीन इनके पास है, वो एक खास तरह की मशीन इन्होंने अपनी इजाद की हुई है और खास तरह की कार्स में उनको यूज़ किया जा सकता है। वो इन्होंने बेहतरीन तरीके से यूज अपना करके कई लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, और इसीलिए इन्होंने वेपन यूज़ करने के कई सारे जो वारदातें शामिल हैं, इन पे क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हैं, इतने ज़्यादा नोटोरियस हैं कि किसी जगह पे जैसे विरोध हुआ तो वहाँ पर भी हमने हवाई फायर करके गाड़ी दौड़ाई। सर मेरठ, एक सवाल ये है, मेरठ में जो चोरी का जो बाजार था जो बहुत फेमस था, गाड़ी ऊपर लेके जाते थे, डिस्पोज ऑफ करते थे, उसको लेकर भी भारत सरकार ने एक कदम उठाया था। PM ने भी मेरठ के इस बाजार को लेकर जिक्र किया था और काफ़ी एक्शन हुआ था, काफ़ी हद तक वहाँ पर एक काम बंद हो गया था। अभी भी क्या ये वहीं पर मेरठ के अंदर अपना गैंग चला रहे थे, यानी कि अभी भी एक्टिव है मेरठ में जो गाड़ी चोरी कर ले जाई जाती है और वहाँ पर डिस्पोज ऑफ की जाती है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि आफ्टर ऑल जो लैंडिंग ISC टीम को पता लगा कि फाइनली गाड़ी किस रास्ते से होकर जा रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपने मेंशन किया वो शायद आया भी इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो पिछली जो रही है कार्रवाई और ISC टीम ने भी जो पिछले 2 महीने का जो एनालिसिस किया उसकी कहीं ना कहीं जीरोइन मेरठ पे जाकर हो रहा था। तो उसी 2 महीने का मेहनत के बाद जो इनको टास्किंग दी गई थी यहाँ के क्राइम ब्रांच यूनिट के द्वारा भी, वो यही थी कि जो पिछले जो इंसिडेंट्स रहे हैं महंगी कार चोरी होने के इंसिडेंट्स गौर किए गए और पैटर्न एनालिसिस किया गया, उसमें ISC टीम ने मेरठ पे ही जाके अपना जीरोइन किया और तभी यह किंगपिन फरमान पर काम करना शुरू हुआ। सर कल कुल कितने राउंड गोलियां चली हैं और क्या हथियार बरामद हुआ? 2 फायर इसने फरमान ने किए, 1 फायर हमारी तरफ से ASI जफरुद्दीन ने कार के टायर पे किया, जिसके बाद ओवरपावर किया। सर हथियार क्या बरामद हुआ? 1 पिस्टल और 3 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं फरमान के उससे, और 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस वहाँ मिले हैं और 1 साथ में 9 mm। ये रहने वाले कहाँ के? दिल्ली में ही सारा अपना गैंग ऑपरेट कर रहे थे या फिर इनके जो बाकी के साथी हैं वो मेरठ और आसपास के इलाकों में रहते हैं, या सिर्फ रहने वाले अलग अलग इलाके के हैं? जैसे एक जेवर का रहने वाला है, चाहे गाजियाबाद का रहने वाला है, लेकिन फरमान जो किंगपिन है वो मेरठ का रहने वाला है। सर, इनका मेरठ देहात में था या मेरठ शहर में था? सॉरी, सोती